बाप की भपौती नहीं है। बाबा साहब ने 1949 में कहा था इसको बैसाखी की तरह यूज ना करें। तानाशाह हल जाएगा, हादसा यूं ही टल जाएगा, पर दिल्ली पुलिस ने इतना लट थोड़ा सुझा दिए हैं गट्टे से कुछ भाड़े के टट्टे। दुनिया भर के इधर उधर की बातें करते हो, हमारा देश कितना सुरक्षित हाथों में ये बताओ ना। अरे हमारा देश इतना सुरक्षित हाथों में इसकी भैंस की आंख कि हर इलेक्शन से पहले आतंकवादी हमले हो जाते हैं। हर बड़ा पेपर से पहले पेपर लीक हो जाता है। आप पहले कंधा रनआउट करके दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है, उनकी मैं सलाह लूंगी। वाह, मोदी की कटी पतंग खुद राहुल गांधी से लेके इंदिरा गांधी और नेहरू तक पर ज्ञान देंगी, जबकि ये स्कूल में गाय का प्रस्ताव भी नकल मार के लिखती होंगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से जलने वालों को मैं एक बात बता दूं, उन्हें यूं ही नहीं विश्व गुरु कहा जाता, उन्हें आने वाली हर उस घटना का पहले से अनुभव हो जाता है। डू यू इवन नो कि मोदी जी ने भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर डाला है। अब मोदी जी घबरा चुके हैं। हो सकता है मोदी जी को अपना पीएम का पद छोड़ना पड़े। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने यह साफ तौर पर कुछ दिन पहले बताया था कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो 2027 से पहले प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, वही वैसे हालात बनते जा रहे हैं भारत के अंदर। इस बात की खबर मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। क्या यह खबर बिल्कुल सही है या कॉकरोच जनता पार्टी ने वो खेल कर डाला है जिसकी उम्मीद बीजेपी पार्टी और मोदी जी को बिल्कुल नहीं थी। दोस्तों, राहुल गांधी जी का पीएम बनना बिल्कुल पक्का हो चुका है। इस बात की अपडेट मैं आप लोगों को पूरे डिटेल के साथ आगे इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। दोस्तों, मैं बात करूंगा सोशल मीडिया पर जितनी भी वीडियो वायरल हो रही हैं उनके बारे में। मैं आपको एक एक करके वो वायरल वीडियो दिखाऊंगा जिन्होंने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है और इन्हीं की चर्चा चारों तरफ की जा रही है। क्योंकि दोस्तों, आपने सुना ही होगा, मोदी जी का विरोध बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो इनके चाटुकार थे, जो इनकी पूजा किया करते थे, जो मोदी जी को भगवान मान चुके थे, जो मोदी जी की कोई भी बुराई सुन नहीं सकते थे। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, यानी अनभक्तों के बारे में। दोस्तों, अनभक्त भी अब मोदी जी के खिलाफ हो चुके हैं। ये जो नफरती गुंडे जो लोगों के अंदर जहर घोलते फिरते थे, अब यही मोदी जी के लिए नारे लगा रहे हैं। और आपने देखा होगा भारत के अंदर किस तरह से महंगाई की वजह से गरीब इंसान की कमर टूट चुकी है। जिस तरह से बीजेपी पार्टी के कुछ नेता ये बोल रहे हैं चीनी के जो दाम बढ़ चुके हैं वो सिर्फ अफवाह है, चीनी के कोई दाम नहीं बढ़े हैं, वो वैसे की ही वैसे हैं। लेकिन हकीकत लोगों को पता है। आज इसी वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ आप लोग देखने वाले हो और मोदी जी को किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है और मोदी जी के खिलाफ किस तरह से वीडियो बनाई जा रही हैं वो भी आप इस वीडियो में देखने वाले हो। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अच्छा ये वीडियो पूरा एंड जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। आप लोग ये वीडियो देखिए। किसी के बाप की भपौती नहीं है। बाबा साहब ने 1949 में कहा था इसको बैसाखी की तरह यूज ना करें। कच्चे की औकात नहीं लेकिन पहनेंगे एडिडास, रीबॉक और गुच्ची। गेंद पड़ी है गिरमी लेकिन बातें ऊंची ऊंची। जो इसको करना था कर लिया, धरने पे गया था पुलिस ने धर लिया, अब पुलिस ले जाके इसको थाने में पेलेगी फट्टे से कुछ भाड़े के टट्टे। देश के अंदर तिलचट्टे आंदोलन कर सकते हैं, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो सकता है, लेकिन स्वर्ण आंदोलन नहीं कर सकते। आंदोलन को समझ रहे थे कि ये मीठी खीर है, फालतू का हंगामा है, मुंह की बाबा सिर है, कौन है राजा कौन है प्यादा और कौन वजीर है। इन्होंने जो सरकार से ले लिया है वो बस उड़ता तीर है। ये देख सकते हैं भाई दोस्तों, अभिषेक ठाकुर को भी जो है टांगते हुए ले जा रहे हैं। सोचा तानाशाह हल जाएगा, हादसा यूं ही टल जाएगा, पर दिल्ली पुलिस ने इतना लट थोड़ा सुझा दिए हैं गट्टे से कुछ भाड़े के टट्टे। हरकतें इनकी ऐसी हैं भाई साहब, सरकार मुश्किल ही है जो माफ कर दे। माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। और लगातार पुलिस उन्हें डिटेन कर रही है, हमें फिक्र नहीं है। देख रहे हो सीने में है दिल, मच्छर जैसा शरीर, हट्टे कट्टे से कुछ भाड़े के टट्टे। नहीं, सत्ता के खिलाफ भी नहीं जाना, उससे अपना हक भी मांगना है, ये कैसी हो रही। उनको डिग्री नहीं दे रहे, लेकिन जो डिग्री नहीं दे रहे, सॉरी भाई साहब, लठ इस कदर तोड़ा है दिल्ली पुलिस ने कि टाइट कर दी चोरी। अब एकत्रित होकर जिस दिन आएंगे ना, दिल्ली जाम कर देंगे पूरी। नहीं, देश में मुस्लिम भी जनरल में आते हैं, सिख भी जनरल में आते हैं, ईसाई भी जनरल में आते हैं, लेकिन आरक्षण हटाने की इन्हीं को क्यों पड़ी है इतनी हाई मरी। मैं कह रहा हूँ, हमने किसी का इस्तीफा नहीं मांगा, हमने किसी की कब्र खोदने की बात नहीं करी। और चीन देश में घुसा जा रहा है और मीडिया पाकिस्तान पे हमले करवा रहा है और अंधभक्त इसकी भैंस की आंख बैठ के ताली बजा रहे हैं और आवाज उठाने वाले जेल में जा रहे हैं। और सबसे अहम बात, चीनी शतक लगाने वाली है। दुनिया भर के इधर उधर की बातें करते हो, हमारा देश कितना सुरक्षित हाथों में ये बताओ ना। अरे हमारा देश इतना सुरक्षित हाथों में इसकी भैंस की आंख कि हर इलेक्शन से पहले आतंकवादी हमले हो जाते हैं।
हर बड़ा पेपर से पहले पेपर लीक हो जाता है और हाई इमरजेंसी में प्रधानमंत्री जी विदेश भाग जाते हैं और देश की गरीब जनता सड़क पे आ जाती है। मंदिर में चोरी हो रही है भाई साहब। ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, हाँ तो अगर आशुतोष राणा ने बोल दिया कि मैडम कुत्ते की तरह भौंकती हैं, तो इसमें आपको बुरा मानने की क्या ही जरूरत है? बुरा तो कुत्ते को मानना चाहिए। और कमाल देखो, जब कंगना ने जेन-ज़ी को गटर जनरेशन बोला था तो आशुतोष राणा ने रिएक्शन दिया था कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है, कुत्ता भौंकता है। तो किसी की भी जीव की पहचान उसकी भाषा से होती है, इसलिए सबको अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए। राणा ने इसमें कंगना का कोई नाम नहीं लिया था, इसलिए पत्रकारों ने कंगना से पूछा कि मैडम आपने आशुतोष राणा के बयान के हिसाब से खुद को शेर या हाथी क्यों नहीं समझा, कुत्ता ही क्यों समझा? तो कंगना ने कहा अच्छा मुझे क्या पता नहीं भौंकता कौन है। चाहे वो आशुतोष राणा हो, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं, राखी सावंत टाइप लोग हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। अरे अपमानित आत्मा, जब इतने सारे लोग, यहाँ तक कि खुद तुम्हारी पार्टी आरएसएस तक तुम्हें इतना क्रिटिसाइज कर रही है, तो उनकी बात मान क्यों नहीं लेती, क्यों नहीं? और जहाँ तक बाबा रामदेव की बात है, उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। अरे संक्रमित सुई, अगर बाबा रामदेव ने तुम्हारे बारे में कुछ बोला है तो इससे सारा समाज क्यों शर्मसार होगा? शर्मसार हो तुम, तेरी पार्टी, तेरे अंधभक्त। समाज को तो उल्टा मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे लश्कर-ए-तैयबा ने अलकायदा पे हमला कर दिया हो। अब दोनों साइड से कोई मरे, भारत को तो फायदा ही फायदा है। और हाँ, अब कोई ये मत कहना कि रामदेव और कंगना की तुलना आतंकी संगठनों से क्यों की। तो भाई बात ऐसी है, जो लोग देश को धर्म के नाम पर बांटेंगे, जो लोग हमारे पूरे के पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को फर्जी और नकली बताएंगे, हमारे सारे शहीदों की शहादत को गाली देंगे, वो आतंकी संगठनों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। आप पहले कंगना रनौत करके दिखाइए, अगर जो पर्सन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है, सम्माननीय है, उनकी मैं सलाह लूंगी। वाह, मोदी की कटी पतंग खुद राहुल गांधी से लेके इंदिरा गांधी और नेहरू तक पर ज्ञान देंगी, जबकि ये स्कूल में गाय का प्रस्ताव भी नकल मार के लिखती होंगी। लेकिन कोई दूसरा इनको आईना दिखा दे, इनको इन्हीं की लैंग्वेज में जवाब दे दे, तो कहने लगती है अरे कंगना को कुछ बोलने से पहले कंगना की तरह ये करके दिखाओ, कंगना की तरह वो करके दिखाओ। अरे यूं तो कल को नेहरू भी मोदी को बोल ही देंगे कि अगर मेरे बारे में कुछ बोलना है तो पहले मेरी तरह मर के दिखाओ। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से जलने वालों को मैं एक बात बता दूं, उन्हें यूं ही नहीं विश्वगुरु कहा जाता। उन्हें आने वाली हर उस घटना का पहले से अनुभव हो जाता है। डू यू इवन नो कि मोदी जी ने भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया है? विश्वगुरु कहलाता है आज भारत। तुम लोग ये कहते रहते हो कि मोदी जी ने किया ही किया। भाई अप्रैल 2026 में एक एक्सप्रेस वे बनवाया था मोदी जी ने, 36,000 करोड़ की लागत से बना हुआ। उसका नाम उन्होंने मां गंगा एक्सप्रेस वे रखा था। और आप लोग में से बहुत सारे लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस नाम को रखने की एक वजह थी, क्योंकि मोदी जी पहले से ही जानते थे कि पहली मॉनसून में, यानी कि अगस्त सितंबर के टाइम में, पहली मॉनसून में ये एक्सप्रेस वे मां गंगा में जाके मिल जाएगा। अंधभक्त यहां तक देख ली वीडियो खुशी। अब खिलास ये देखो, इस एक्सप्रेस वे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। इसमें विकास का हमारा विजन भी झलकता है और हमारी विरासत के भी दर्शन होते। भाई जिसको भी गाली देनी हो डीएम में ना दे, वहां मैं देखता नहीं हूँ, कमेंट में दे दो, थोड़ी इंगेजमेंट बढ़ जाएगी। आज की वीडियो में इतने तब तक ले जाएगा। जय श्री राम। यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी क्या कह रहे हैं, सुनो आप। कोई बेटी पिता के बगैर है क्या? कोई बहन भाई के बगैर है क्या? कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है क्या? कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? योगी जी का कहना है कि लड़कियों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो योगी जी बताएंगे कौन से जमाने का ज्ञान बांट रहे हैं आप? योगी जी का कहना है किसी बेटी का कोई अस्तित्व नहीं है उसके पिता के बगैर। तो ये बताइए जो सिंगल मदर अपने बच्चों को पाल रही है उनका क्या? इनका ये भी कहना है कि बहन का कोई अस्तित्व नहीं है उसके भाई के बगैर। तो ये बताइए जिनके भाई नहीं होते उनका क्या? इनका ये भी कहना है पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है उसके पति के बगैर। तो ये बताइए जो विधवा होती है उनका क्या फिर? दोस्तों अभी जाइएगा नहीं, आगे इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी पार्टी के साथ कौन सी बड़ी कार्रवाई करने वाली है और बीजेपी पार्टी के खिलाफ कौन सा बड़ा आंदोलन करने वाली है और किस तारीख को यह आंदोलन
होने वाला है और कहां होगा। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, जैसे कि आप सब वीडियो में देख ही चुके होंगे, बीजेपी का पार्टी का लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। जंतर मंतर के ऊपर रोज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ। भारत के अनबक, भारत के नफरती चिंटू, भारत के गुंडे अब यही मोदी जी के खिलाफ हो रहे हैं। अब यही नारा लगा रहे हैं, जब भी मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के नारे ये लोग जो नफरती लोग हैं लगा रहे हैं, जो पहले मोदी जी की तारीफ किया करते थे। दोस्तों, इन लोगों को अकल आ चुकी है, इनको पता चल चुका है कि ये जो सरकार है ये जाने वाली है, और ये जो सरकार चल रही है भारत के अंदर, ये उन लोगों के साथ गलत कर रही है जो मोदी जी के लिए हमेशा अपनी जान दांव पे लगाते थे और मोदी जी की तारीफ क्या करते थे और मोदी जी के लिए लोगों से गालियां सुना करते थे। आज उन्हीं को भगाया जा रहा है और उन्हीं को पीटा जा रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट जो दिखाने वाला हूं, वो पार्ट देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इस पार्ट के अंदर आपको बेहद बड़ी अपडेट मिलेगी। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। और इनका ये भी कहना है माँ का कोई अस्तित्व नहीं है उसके बेटे के बगैर। तो ये बताइए, जिनका बेटा नहीं होता है, बेटियां होती है, तो आपके हिसाब से तो फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। आप इस मानसिकता के साथ इस देश को कैसे चला रहे हैं? आपको बस ये आता है इलेक्शन के टाइम महिलाओं को पैसे दो, वोट खरीदो और बस उनको घर बैठाओ। आपके नज़र में लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं है। आपको और आपकी पार्टी को इस घटिया सोच पर शर्म आनी चाहिए। स्मृति ईरानी है इस पे काउंटर करने के लिए कि अरे ये सीजेपी वाले, बी टीम है आम आदमी पार्टी की, ये राहुल गांधी की, ये सब झारखंड में, केरला में, कर्नाटक में क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते ये लोग प्रोटेक्ट? मैंने कहा आपके हाथों में मेहंदी है, आपके पैरों में मेहंदी है, आपको किसी का डर है? आपने क्या जगह छोड़ दी? इन जगहों पे आपकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आरएसएस की शाखा नहीं है। आप क्या सिर्फ अय्याशी करने के लिए हो? 12 साल से तो लूट रहे हो। आप क्यों नहीं जाते? बेकार मुद्दा है, आपको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप बर्बाद कर रहे हो। जो बोल रहे हो समझ में आ रहा है। और ये भी सेकंड थॉट था इसका। पहला था कि वंदे मातरम, वो मुद्दा भटका रहे हैं इसलिए वो स्कूल वंदे मातरम, नोबडी केयर्स। कंट्रोल उदय। अनुराग ठाकुर यही कर रहा है, मनोज तिवारी यही कर रहा है, कंगना रनावत यही कर रही है, वंदे मातरम वंदे मातरम। अरे तुम रट्टा मारो यार, स्कूल ठीक करके दो पहले। जो काम के मुद्दे उसके बारे में बात नहीं कर रहे। निर्मला ताई बैठी हुई है कि अभी तुम विड्रॉल करोगे उस पर चार्जेस है, अगर तुम क्यूआर कोड यूज करोगे तो मर्चेंट को चार्जेस है, जो तुम भारी जेब से जाना है। हर चीज पे तो टैक्स लगा रखा है। और उसके बाद औरत में इतना दिमाग है और इतना एरोगेंस है कि इसको मनमोहन सिंह जैसा तो नहीं बनना, बन भी नहीं सकती। 7 जन्म लग जाएंगे तुम्हारे। तो इसने बयान दिया है अपोजिशन महंगाई के बारे में नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा, मुझे तो पुलिस उठा के ले जाएगी। 85 रुपए का इथेनॉल बेच रहे हो, 170 रुपए का प्योर पेट्रोल, 13 की जगह पे 85, 40, 80 रुपए कर दिया तुम्हें चीनी। और महंगाई के बारे में अपोजिशन ना बोले। एक जगह पे तो इसने बोल दिया स्मृति ईरानी ने, अपोजिशन इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। ये जो स्कूलों का मुद्दा है, वंदे मातरम इग्नोर करके स्कूलों की बात करने के लिए राजनीतिक मुद्दा। तो भाई मुद्दा क्या है आप ही डिसाइड करो। 112 करोड़ मंदिर खर्च करने के लिए मुद्दा नहीं हो सकता आपका, वो आपका हक है। 92 करोड़ खर्च करने के लिए अपने घर पे, वो आपका हक है। इसका पैसा है, किसी का तो होगा ही ना। आपकी सैलरी आएगी, उसमें कुछ नहीं जा रहा। आरएसएस टैक्स नहीं भरेगा, बीजेपी टैक्स, पॉलिटिकल पार्टी टैक्स क्यों नहीं भरती? मुझे आज तक पल्ले नहीं पड़ा। जो बच्चों को स्कूल में खाना नहीं खिला सकते, उनको लिए मुद्दा है वंदे मातरम। जो बच्चों को एक सेफ बिल्डिंग नहीं दे सकते पढ़ने के लिए, उनका मुद्दा है वंदे मातरम। अरुणाचल प्रदेश में चाइना घुस गया है, उनका मुद्दा है वंदे मातरम। इसरो लॉन्च नहीं करेगा, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो लॉन्च ही नहीं करेगा सैटेलाइट, इनका मुद्दा है वंदे मातरम। वुमेन सेफ्टी, क्राइम रेट हर स्टेट में बढ़ा है, इनका मुद्दा है वंदे मातरम। रुपए की हालत खराब हो रखी है, इनका मुद्दा वंदे मातरम। पेपर लीक हो रहे हैं, इनका मुद्दा वंदे मातरम। मैं बोल रहा हूं देश संकट में है, देश की सिक्योरिटी संकट में, देश का सम्मान तो पहले से संकट में डाल चुके हैं। अब झुकेंगे जितना झुकेंगे। द मॉन्क हू सोल्ड हिज कंट्री। सही था। दोस्तों, देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। मुझे उम्मीद है ये जितने भी वायरल वीडियो देखे होंगे, ये वायरल वीडियो देखकर आपको मजा आया होगा और आपने देखा होगा कॉकरोच जनता पार्टी अब भारत सरकार के खिलाफ क्या करने वाली है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, 5 तारीख को, 5 सितंबर को बड़ा आंदोलन होने वाला है। इंडिया गेट से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर से, दिल्ली हेडक्वार्टर जो पुलिस का हेडक्वार्टर है, वहां तक मार्च निकाला जाएगा कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। इसकी परमिशन उनको मिल चुकी है और ये जो आंदोलन और ये जो मार्च होगा, ये बेहद बड़ा होने वाला है, क्योंकि देश है, पूरे देश है, पूरे भारत से लोग आने वाले हैं, छात्र, स्टूडेंट और बड़े बड़े जगहों से बड़े बड़े लोग इस मार्च में शामिल होंगे। और देखना यह होगा ये जो मार्च होने वाला है, इसका असर भारत सरकार के ऊपर क्या पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों, भारत सरकार जो मोदी जी की सरकार है, जिस तरह के वादे कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से किए गए थे, कॉकरोच जनता पार्टी को जो वादे किए गए थे भारत सरकार की तरफ से, वो
वो वादे पूरे ना होने की वजह से ये मार्च निकाला जाएगा। और ये जो मार्च होगा 5 सितंबर को इंडिया गेट से लेकर और पुलिस का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली का, वहां तक किया जाएगा। और ये सारा मार्च शांतिपूर्ण किया जाएगा। इसकी इजाजत, परमिशन मिल चुकी है, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं। लेकिन दोस्तों, जब से इस तरह का ऐलान, इस तरह की घोषणा सोशल मीडिया पर की गई है, सोशल मीडिया पर आग लग चुकी है। मोदी सरकार घबरा चुकी है। मोदी सरकार अब ये सोच रही है करा क्या जाए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से केस वापस नहीं लिए गए हैं। सरकार ने धोखा दिया है। इसी से आहत होकर, इसी से परेशान होने के बाद ये लोग मार्च करेंगे। दोस्तों, ये आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है। पूरे भारत के छात्र इसमें जुड़ने वाले हैं। देखना ये होगा ये मार्च की वजह से क्या मोदी से जी इस्तीफा दे देंगे, क्या मोदी सरकार पर इसका बुरा असर पड़ने वाला है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी लगातार रैलियों पर रैली कर रहे हैं, छात्रों को, स्टूडेंटों को और जेन जी को वो संबोधित कर रहे हैं। और उन्होंने जिस तरह से छात्रों के लिए आवाज उठाई है, जिस तरह से वो स्टूडेंटों के लिए आवाज उठा रहे हैं, जिस तरह से वो महिलाओं और लड़कियों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत का मूड बदल चुका है। और भारत के लोग जो प्रधानमंत्री देख रहे हैं वो राहुल गांधी जी को देख रहे हैं। और भारत के जितने भी ये जो अनभक्त थे, जितने भी नफरती चिंटू थे, जितने भी ये लोग नफरत फैलाया करते थे, जो मोदी जी की तारीफ किया करते थे, ये भी मोदी जी के खिलाफ होकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी कई सारी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। जितनी भी वीडियो आपने देखी होंगी वो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी है। अगर आपने नहीं देखी है मेरी ये पिछली वीडियो तो जाकर देख लीजिए, कैसे अभिषेक ठाकुर को पुलिस के द्वारा डिटेन कर ले जाया गया और किस तरह से उनको कूटा गया। तो आप लोगों की क्या राय है, ये जो प्रोटेस्ट होने वाला है कि ये सफल होगा या इसको भी भारत सरकार रोकेगी या कोई और घटना घटने वाली है? क्या मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। सलाम, नमस्ते।